सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से सुबह सुबह सादर जैन करते हैं आज की शुरुआत सप्तमी का दिन पावन दिन के साथ आपके पास। पहले 27 मई की घटना को आज दोहरा देते हैं क्योंकि अब पुलिस में रिपोर्ट हो गई है, गिरफ्तारी हो गई। हाँ, बहाने बन गए हैं उसके अंदर। आज आपको पूरी एक प्रकार से उस निचोड़ को बताते हैं। आनिका या साध्वी, पहले यह बात समझ लीजिए कि वह उनके साध सदस्य होते हैं ना, जो साधु हों या ब्रह्मचारी, वह तक उन्हें छू नहीं सकते, वह दूर रहते हैं उनसे। और कोई बदतमीज आके इस तरह से कर जाए, छेड़खानी कर जाए, धक्के देके बेल्ट लेकर मारपीट कर दे, सोच नहीं सकते कि आज हमारे समाज में क्या हो रहा है। पहले आपको दिखाते हैं कुछ इसके अंदर क्यों आने वाले भरूच की बात हो रही है। देरोल की ओर थाम देरोल रोड के ऊपर यह वाकया हुआ 27 मई की सुबह को। पहले ये शख्स पहचान लीजिए, है आरोपी, 44 साल का है, अल्ताफ हुसैन शेख है नाम इसका। जी हाँ, कहां रहने वाले का है? पिछले 4 माह से यह अपने भाई के साथ भरूच में रह रहा है। वैसे खंबाट का रहने वाला है और लेबर का काम कर रहा है। जब इसको गिरफ्तार कर लिया गया, मौके पर घटना मालूम है आपको, 6 साध्वियों का विहार चल रहा था। जब भरूच के लोग जो विहार करवाने लगे वापस चले गए तो यह वापस जो पहले पीछा कर रहा था एकदम आता है, एक साध्वी जी के पास आके बहुत तेज चिल्लाता है जैसे वह सर्प खा जाए, डर जाए, सहम जाए और क्या कर जाए ये सोचिए मत। उसके बाद ये पहुंचता है, उसके बाद पकड़ता है। वो कहती है दूर हट दूर हट। पहले कहती है साध्वी जी आप हटिए हटिए हटिए, अपनी भाषा में संयम होकर कहते हैं, पर यह बदतमीजी करता है। पहले क्या अपने मंसूबे लेकर आता है, जब देखता है कि मंसूबे पूरे हो रहे, नीचे जमीन पर गिरा देता है धक्का देके बहुत तेज। बेल्ट खोलता है और तड़ातड़ 1 2 3 4 5 6 7 बेल्ट से लगातार वार करता है। 2 साध्वियां आती है साथ में बचाने के लिए, जैसे आने लगती है तो एक को 3 4 एक को 3 4 7 माने लगातार मारता है। इस बीच में कहीं बाइक पर कई लोग जाते हैं, देखते हैं, नजर पीछे घुमा के देखते, सब कुछ देखते हैं, लेकिन किसी की बाइक का ब्रेक नहीं लगता है। एक शख्स था सब्जी वाला, आज इसको दिखा रहे हैं, यह पहचानिए, यह है वह सब्जी वाला संजय राठौड़, जिसने अपने मुंह से सब कुछ बयान दिया है। पहचान लीजिए इसको। यह शख्स देखता है कि कुछ जैन साध्वियों पर, इतना नहीं जानता था, लेकिन देखता है कुछ हो रहा है, वह अपनी सब्जी के लिए ले जाते हुए रुक जाता है। भरूच जा रहा था और देखता है कि एक गलत आदमी उनके साथ है, वह तुरंत उसे भिड़ जाता है, भिड़ने की कोशिश करता है कि उस पर भी लगातार वह शेख मारपीट के लिए बेल्ट मारना शुरू करता है, झूठता है, लड़ता है। और इतने में जब एक हिम्मत करता है तो कहते हैं फिर और आते हैं, इसलिए कहते हैं जब लड़ना हो ना एक बार खड़े हो जाओ, कोई ना कोई हाथ सहायता ले जाएगा। 5 6 7 लोग और आए, जैसे आने लगे वह तुरंत 9 2 11 हो गया, भाग गया। लेकिन भागते भागते पहचान लिया था और अब कसम खाली गई थी, ढूंढ लेंगे। चौक के पास खड़ा मिल गया, पकड़ लिया और पिटाई खूब लटके करी और फिर पुलिस को सौंप दिया। अब उसके बाद उस संप्रदाय के लोग आते हैं। कहानी का मोड़ देखिए। 2 शख्स दिख रहे हैं आप, सब्जी विक्रेता जिसने जान बचाई और एक जो पकड़ा गया। पुलिस पकड़ लेती है और जब पुलिस पकड़ लेती है तब कहा जाता है ये तो मनोरोगी है, बीमार है, दिमागी हालत ठीक नहीं है। समझिए नहीं, अभी पुलिस वालों ने उसे भरूच के सिविल अस्पताल में ही इलाज के लिए भर्ती कर रखा है। कह रहे हैं जब ठीक होगा तब उसको वहां से लेके आएंगे। संप्रदाय के लोग क्या कहते हैं, मनोरोगी है। अरे बड़े दिमाग से शातिर रोगी खेलता है। पहले आता है जब लोग पीछा कर रहे होते हैं, धुपक जाता है, पीछा करता रहता है और जैसे मतलब कोई नहीं है तो पीछा करता रोके तुरंत पहुंच जाता है। काम की खोपड़ी चलती है, इस दिमाग इसका नहीं हो, मनोरोगी हो। छेड़छाड़ करता है, गिराता है, मारपीट करता है, एक ये मनोरोगी करता है। अब ये सोचने वाली बात है, ये मनोरोगी है या फिर ऐसी शिक्षाएं इसके दिमाग में भरती गई हैं फितूर, सोचने वाली बात है। अभी भी मानसिक स्थिति से निकल नहीं पा रही है साध्वी श्री। धीरे धीरे उन्हें संतुलित होने में वक्त लगेगा। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पर समाज को चेतावनी है कि अगर हम अपने नहीं चेते तो आज हमारे लिए यह बहुत बड़ी गंभीर बात हो जाती जो बाल बाल बच गई। सुरक्षा के लिए, बिहार के लिए हमेशा पुलिस प्रशासन का सहयोग लीजिए। अब पुलिस साथ है,
क्यों नहीं पहले थी, हमारी कहीं ना कहीं कमजोरी बताती है। और अब एक खुश खबर देखिएगा, कहीं खुदाई करो, कहीं जल में जाओ, पाओ तीर्थंकर प्रतिमा। हरियाणा के बॉर्डर से 20 किलोमीटर राजस्थान से सटे हुए बात करते हैं गोगामेडी के ठिलकिया गांव के अंदर आ गए हैं। वहीं पे मिली है प्रतिमाएं। पूर्ण सिंह बुढ़ानिया जी का खेत था। खेत को समतल करने के लिए ट्रैक्टर से मिट्टी निकाली जा रही थी। जैसे ही मिट्टी निकाली गई तो देखा कि एक पाषाण बहुत बड़ा सामने आ गया है। और फिर गजब की बात, जिस समय काम हो रहा था उस समय तापमान सूरज सर पे चढ़ चुका था, बहुत तेज गर्मी थी, दूर दूर तक कोई दिखता नहीं था। लेकिन कहते हैं ये प्रतिमा मिलने की इतनी खुशी उन अजैन भाइयों हो जाती है कि सचमुच कोई भगवान हमारे यहाँ से निकले हैं। मालूम चले पाषाण को देखो तो प्रतिमा है, और देखते जंगल की आग से पहले पहुंच गई दूर दूर तक बात, और सारे गांव वाले दौड़ने लगे। जैन समाज के 2 अदर के गांव के आ गए। अब प्रतिमा हमें मिलनी चाहिए। देख रहे हैं कितने सुंदर परिकर के साथ प्रतिमाएं हैं। मुझे दो खींचतान हो गई। और फिर गांव वाले समझाते रहे, आज अजीब बात है देखिए। और फिर पुलिस प्रशासन आ गया। उसके बाद क्या हुआ यह स्थिति भी मालूम नहीं चल पाई है, पर यह 2 प्रतिमाएं निकली, बहुत सुंदर। देख रहे हैं आप, जीवंत रूप से मुस्कुराती हुई प्रजात, कितनी गजब की श्वेत की प्रतिमाएं हैं। यही कहते हैं कि अगर पुरानी इतिहास संस्कृति देखना है तो देखिए जैन वैभव इतिहास का, एक तरफ ऐसी प्रतिमाएं निकलती है और जो उज्जैन के अंदर मंदिर को तोड़ने की कोशिश होती है। सोचिए हमारी बुद्धि कहां से कहां जाती है। अरे सुंदर अपने शहर को ऐसे मत बनाओ कि किसी की कब्र के ऊपर तुम्हें खड़ा होना पड़े। कभी सोच सकते हो कि स्मारक है, हमारे बड़े बड़े कल कहना लाल किला को तोड़ना चाहते हैं क्योंकि यहां पर एक मल्टीप्लेक्स बनाएंगे। अपनी संस्कृति मजबूत पुराने से होती है, पर जिस तरह से ये थरा से प्रतिमाएं निकलकर अपने आप संदेश दे रही। पगड़ी पहने ये फोटो, हाँ, अनिल भाई शाह हैं, वीनस डायमंड कंपनी के मालिक, दीक्षा ले रहे हैं। कहते हैं सबको छोड़ना होता है जो अपने हजे में ओढ़ने वाली होती है। बात 50,000 करोड़ की संपत्ति छोड़ के अब दीक्षा ले रहे हैं। सोच सकते हैं आप कि कोई व्यक्ति 50,000 करोड़ का मालिक हो और उसे यह जीवन की रास्ता समझ नहीं आ रहा हो और वो कहते हैं ये रास्ता गलत है, वह रास्ता सही है। तो सोचिए वास्तव में इस संसार के अंदर कुछ नहीं मिलता है। चक्रवर्ती देख लिए भगवान कैसे बनते हैं, इस रास्ते को छोड़कर वैभव से छोड़ के जाते हैं। वर्तमान के 2550 साल में ये 50 करोड़ की संपत्ति को छोड़कर दीक्षा लेने जा रहे हैं, वीनस डायमंड कंपनी के मालिक। और सोचिए वास्तव में हम किधर जा रहे हैं। संसार की कीचड़ में निकलना है या ऊपर कमल की तरह खिल के पार होना है। खा रहे हैं आपको, हाँ सही कह रहे हैं आप। संडे को आईपीएल खत्म हो गया, लेकिन यह आईपीएल के बाद एक नया कॉन्ट्रैक्ट 2024 से आगे के लिए हो गया। वंडर सीमेंट पाटनी परिवार का, आरके ग्रुप का यह है। अशोक पाटनी को जानते हैं ना, आरके मार्बल ग्रुप, उन्हीं के समूह से है वंडर सीमेंट। 250 करोड़ का इन्होंने करार किया है आईपीएल में स्पॉन्सरशिप के लिए। अब देखिए कहां से कहां गुरुवर के आशीर्वाद से, आचार्य श्री का आशीर्वाद कितना फल फूल गया कि आज आईपीएल के अंदर टाटा सन्स बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ करार करने वालों में शामिल हो गए हैं। गजब की बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस प्रगति के लिए। खा रहे हैं केश लुंचन का दृश्य, देवर्दी माता जी आचार्य वर्धमान सागर शिष्य 4 दिन पहले के दृश्य है जो आपको आज दिखा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि अपने इन केशों पर, अपने इस काया चमड़ी के ऊपर कभी भी इतना मोह त्याग मत करना, इतना राग मत करना। अरे ये यही का धीरे जगह जिसके ऊपर साबुन रगड़ते हो, रंग रगड़ते हो, तोपड़ रगड़ते हो, तो पाउडर रगड़ते हो। और ये देखिए किस तरीके से अपने घने सुंदर बालों को यूं उखाड़ती हैं जैसे किसान घास फूस उखाड़ता है, सिर्फ इसलिए कि इस शरीर से इतना ममत्व मत करो। अगर राग करना है तो अपने अंदर बैठी आत्मा से करो कि कब तुझे इस बाहर के जंजाल में, इसे जो जंगल सा बना के कटकरा बना है ना, इसे मुक्त करके तुझे भी सिद्धालय पहुंचाऊंगा। यह परिचय सहते हैं, उपसर्ग सहते हैं, और किस तरह से कष्ट सह के यही समय सार को वास्तव में बनाते हैं। जयपुर के सिरमौरी में विराजमान यह तीर्थंकर प्रतिमा, कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये है। कारण इसके नीचे का चिन्ह, जैन तीर्थंकर प्रतिमाएं जो उनकी पहचान उनके बने नीचे लांछन यानी चिन्ह से होती है। किसी के नीचे ऋषभ बनाए, हाथी बनाए, सिंह बनाए या सर्प बनाए, पहचान लेते हैं। पर यहां पर हैरानगी कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे ये ऋषभ बना है या कछुआ बना है। अब कई सोचेंगे कछुआ किसका है और ऋषभ किसका है। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान है या शनि हरण 20वें तीर्थंकर मुनीश्वर भगवान, जिनका चिन्ह है
कछुआ। अब इसको कोई माने आदिनाथ, कोई माने मुनिनाथ। सोचिए, चिंतन कीजिए। गजब की प्रतिमा है, दो तोला चंद्र के साथ। फिर मिलेंगे कुछ रोचक खबरों के साथ। आपके पास सादर जय जिनेंद्र।